हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द एग्रीकल्चर हब यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बात करने वाला हूं जो आपका यूपी कैडेट का एग्ज़ाम होता है, जो आपका प्रत्येक वर्ष आपका यूपी कैडेट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि आपकी 4 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं और इसे आपका स्पेशली एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए होता है। तो उसका जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका आ चुका था 1 तारीख को, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है, तो लेकिन इसलिए आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको यूपी कैडेट का फॉर्म अप्लाई करना है और आपको कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स आपके ग्रेजुएशन के लिए अच्छे रहेंगे, इन्हीं सब के बारे में आपको बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है आपका, ये आपका सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस बार आपका जो यूपी कैडेट का एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट कराया जा रहा है बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका बांदा में है। ये आपकी चारों यूनिवर्सिटी रिपीटेडली हर साल कोई ना मतलब कोई एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती। तो इस बार जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है। ठीक है, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बाकी यदि आपको इस कंप्लीट ब्रोचर को डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप इसको कम्प्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं। तो ऑनलाइन आवेदन जो आपका है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये 1 मार्च से आपका ये यहाँ ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद आपका जो आवेदन में करेक्शन करने की डेट है वो आपका 1 मई से 5 मई तक है। और उसके बाद आपका 1 जून से आपके जो है ये यहाँ देखो प्रवेश पत्र डाउनलोड होने लगेंगे। और उसके बाद आपका जो प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ हैं, तो 16 तारीख जो है 16 जून को आपको अंडर ग्रेजुएट, ये आपके यूजी प्रोग्राम के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के हैं, उनका एग्ज़ाम होगा। और आपका जो 17 जून है उसको आपको एमएससी प्लस पीएचडी इन दोनों लोगों का एग्ज़ाम होगा। और इसका जो रिज़ल्ट डेट है वो आपका है 30 जून को आपका रिज़ल्ट दे देते हैं। तो जो भी आपका इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो इससे पहले आपका कर सकते हैं, लेकिन देखो 10-12 दिन तो हो ही गए हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर स्पेशल फ़ोटो क्लिक करवानी होती, तो वो फ़ोटो क्लिक आप करवा लीजिए। और यदि आपके पास आय जाति निवास, क्योंकि यदि आपको एडमिशन लेना है तो वो ये कंसीडर करते हैं कि आपको 6 महीने से पुरानी आपकी आय जाति ना होनी चाहिए, तो इसलिए आपको एक नई आय जाति निवास ये आपको बनवा के रेडी रख लेना है। और ये आप देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन और बाकी जो प्रोसेस है आफ्टर एग्ज़ाम, ये आपकी 3 से 6 जुलाई से आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आपका चॉइस फिलिंग 3 से 7 जुलाई को होगी चॉइस फिलिंग, ठीक है। सीटों का अलॉटमेंट आपका जो 15 जुलाई को हो जाएगा। और आपका फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को 16 से 19 जुलाई के बीच में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। फिर आपको यदि सीट अलॉट होती है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 जुलाई से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऐसे सेकेंड काउंसलिंग होगा, थर्ड काउंसलिंग, स्पेशल काउंसलिंग, इस तरीके से आपका चलता है इसमें प्रोग्राम, ठीक है। बाकी अब मैं बात करता हूँ आपको सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट जो रहते हैं 3 ग्रुप से अप्लाई करते हैं लोग। और इसमें देखिए जो आपका सेशन बता रहे हैं ना, सेशन, ये देखो आपका सभी सेशन जो है सब जो आपका पॉसिबल सेशन है ये आपके स्टार्ट होंगे, देखो 22 अगस्त 22/8/2022, इस तरीके से आपका ये सभी सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, देखो इस जो यूपी कैडेट के एग्ज़ाम में है कौन कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आपका पार्टिसिपेट करती है। तो देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर, इसको सीएसए भी कहते हैं। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लखीमपुर खीरी कैंपस, ये भी पार्टिसिपेट करता है। कॉलेज ऑफ होम साइंस, ये आपका गर्ल्स के लिए होम साइंस की सीटें रहती हैं, वो भी आपका पार्टिसिपेट करता है। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, ये भी आपका कानपुर हुआ है, ये भी आपको पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद आपका ये कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये भी पार्टिसिपेट करेगा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड यूनिवर्सिटी, ये आपका कैंपस इटावा में है, ये भी पार्टिसिपेट करता है। ये जो इटावा वाले कैंपस में है, जितने भी बीटेक में एडमिशन लेते हैं वो सारे स्टूडेंट यहीं पे आपका स्टडी करते हैं। और उसके बाद आपका जो कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, ये भी इसका कैंपस इटावा में है। और नेक्स्ट आपका जो लास्ट में है कॉलेज ऑफ फिशरीज एंड रिसर्च सेंटर इटावा में, इसमें भी है। और उसके बाद आपका जो वेटनरी वाली जो क्लासेस हैं वो आपकी चलती हैं एनडीयूडी में, नरेंद्र यूनिवर्सिटी, जो कि पहले फैज़ाबाद था, आपकी वो अयोध्या हो गया, तो वहाँ चलती हैं। और उसके बाद सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, ये भी आपका पार्टिसिपेट करती है। और इनके जो डिफरेंट
डिसिप्लिन है और कॉलेज हैं ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेरठ, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेरठ, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस मेरठ, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मेरठ, कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग मेरठ और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ। ये इनकी भी जो वेरियस कॉलेज हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब डिफरेंस आपका डिसिप्लिन्स में जो बच्चे एडमिशन लेंगे तो डिफरेंट जगह पे पढ़ने को जा सकते हैं। और उसके बाद आपका ये आपका स्कॉलरशिप वगैरह का जो दिया है इसमें जानकारी, कई सारे यूजीसी में फेलोशिप दी जाती है, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, इसमें आपको 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है, ठीक है। और इसमें आपका और आईसीआर के जो फेलोशिप्स हैं इसमें आपको ये आपका 8,640 रुपये पर मंथ, जो बच्चे आईसीआर के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं ना तो उनको इतना मिलता है, जैसे 8,640 रुपये पर मंथ मिलेगा। और उसके बाद जो आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप ये जीआरएफ और एसआरएफ हैं, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, उनके लिए इतना रहेगा। और उसके बाद आपका ये नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, इसमें आपका 3,000 रुपये पर मंथ आपका मिलता है। और कई भी आपका जो जैसे यूपी गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप है वो वाला तो आपका नॉर्मल चलता ही है, तो उसके लिए आपको यूपी का रेजिडेंस होना और आपका कई सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। आपका गवर्नमेंट जॉब में है भी तो उसका जो एनुअल इनकम है वो जो आपका एक्सेस लिमिट से ज़्यादा ना हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जो आपका मिनिमम जो आपका एलिजिबिलिटी है वो क्या है, तो आपको बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर में यदि एडमिशन लेना है तो आपका ग्रुप जो होगा वो पीएजी मतलब फिजिक्स एग्रीकल्चर वाला, और उसके बाद पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या पीसीएम इंटरमीडिएट, सारी की सारी कोर्सेज की आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th है, मतलब 10+2। और उसके बाद आपका ग्रुप से अलग हो सकते हैं। बाकी जो आपका वेटनरी वाला पोर्शन है उसमें केवल आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ले सकते हैं। बाकी जो अदर डिसिप्लिन है किसी भी में भी हो, आपका बायोटेक है, कम्युनिटी साइंस, जो कि कम्युनिटी साइंस में केवल आपका गर्ल्स लेंगी एडमिशन, बाकी जिसमें सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है। सब्जेक्ट का बाउंडेशन केवल बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें केवल आपका बायोलॉजी से जो इंटर किए है लड़का या 10+2 उसका जो बायोलॉजी से सब्जेक्ट से है वही एडमिशन ले पाएगा। बाकी सारे डिसिप्लिन में आपका एग्रीकल्चर से है या साइंस से है या मैथ से है, मतलब बायोलॉजी से है या मैथ से, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ आपका ये जो ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन है उसके बारे में मेंशन किया हुआ है कि आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर है नॉर्मली वो 4 साल का कोर्स है। बायोटेक का है, इसके लिए भी आपका 4 इयर्स डिग्री है जी। एमएससी के लिए एलिजिबिलिटी दी है, बाकी जो एमएससी और पीएचडी है ना इनके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी है उसके लिए देखो बीएससी एग्रीकल्चर है, और आपका जैसे बायोटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो 10+2+4 ईयर आपकी डिग्री होनी चाहिए। इस तरीके से काफ़ी सारी डिटेल्स में दी है, जिसको आप डिटेल आपको डाउनलोड करके आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो और मैं बात करता हूँ लास्ट में, और इसमें एज लिमिट की यदि बात की जाए तो जो बीबीएससी है ना उसके लिए आपको 31 दिसंबर 2022 को न्यूनतम एज जो आपकी है वो 17 वर्ष हो जानी चाहिए। और बाकी जो अदर्स स्ट्रीम्स हैं उनमें आपका जो एज है आपका वो आपका 16 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 16 वर्ष से आपका जो मैक्सिमम एज है वो 16 वर्ष है, जो आपकी 31 दिसंबर 2022। और बाकी यहाँ पे इस एग्ज़ाम में आपको रिजर्वेशन का नॉर्मल मिलता है, जैसे एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27%। ओके, तो अब जानते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 10 की मार्कशीट के हिसाब से आपका जो भी डिटेल है आपको फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने की कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको जो ये आपको फ़ोटो दिखा रहा है यहाँ ये सैंपल दिया है, तो आपको इस तरीके से एक फ़ोटो जाना है लैब वाली, कम से कम 10 फ़ोटो तो आपको अपने पास क्लिक करा के रखनी है, जिसमें आपको इस तरीके से नाम देना है अपना, जिस दिन आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं वो नाम, वो डेट डाल देनी है, और आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो डाल के आपको लैब वाली कम से कम 10 से 15 फ़ोटो क्लिक करा के रखनी है, क्योंकि जो फर्दर प्रोसेस होती है तो वहाँ पे वो सेम फ़ोटो आपको मांगेंगे, तो वो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से फ़ोटो क्लिक करा के आप किसी भी नियर बाय आपका जो साइबर कैफ़े है वहाँ से जाके एप्लीकेशन फिल करवा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपका
फॉर्म फिल हो जाएगा। और इसकी आपका जो फीस की बात की जाए तो जो आपका जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका 1250 रुपये, और जो एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका 1050। तो ओबीसी के लिए, और आपका ये जो सेंटर्स दिए हैं आपका, इसमें लगभग 8 सेंटर्स का ऑप्शन आपको मिला है, जिसमें अयोध्या, आगरा, बरेली, बांदा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी और लखनऊ। तो और इनका जो कोड दिया है, तो याद मतलब जब जो भी सेंटर लें, आपका नज़दीकी जो भी सेंटर पड़े आप वहाँ आपका सेंटर ले सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग अपना सेंटर कोड भरना होगा आपको। ये आपका देखिए शुल्क दिया है, सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 1250 रुपये, और उसके अलावा जो अनुसूचित जाति और जनजाति इन सब के लिए आपका 1050 रुपये। ये आपका जो फीस है ये है। उसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है, जब आप फिल करेंगे तो आपको अपना सब्जेक्ट ग्रुप याद रखना। यदि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपने इंटर किया है तो आपका सब्जेक्ट कोड जो रहेगा वो 1 रहेगा। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से है तो आपका सब्जेक्ट कोड 2 रहेगा, और आपका फिजिक्स, एग्रीकल्चर वाला है यदि ग्रुप तो आपका 03 रहेगा। ठीक है, ये सारे आपका रहेंगे, और आपके इसी ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिसाइड होंगे। तो आपका अलग अलग ग्रुप के बच्चों के लिए अलग अलग आपके क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको का ग्रुप भरना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ दिया है क्वेश्चंस का डिटेल। तो जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कैंडिडेट है उसके लिए आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो डिवीज़न है वो इस तरीके से है, आपका ABCD इस तरीके से आपका जो ग्रुप में बटा होगा पेपर आपका। तो आपका 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, 50 क्वेश्चन फिजिक्स से होंगे, और केमिस्ट्री से भी 50 क्वेश्चन, और बायोलॉजी से आपके जो होंगे वो 80 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका जो 200 क्वेश्चन होंगे आपका, और आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसमें आपका जनरल नॉलेज के आपके रहेंगे 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के रहेंगे 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50, और यहाँ पे आपका बायोलॉजी की जगह मैथ के आपका 50 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपका सब्जेक्ट रहेंगे एग्रीकल्चर के ज़्यादा। जैसे अब यदि किसी का 12th AG से है, एग्रीकल्चर से है, तो उसका आपका सब्जेक्ट रहेगा, तो उसके लिए आपका जनरल नॉलेज की 20 क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर जूलॉजी के 25 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर बॉटनी के 25 क्वेश्चन, एग्रोनॉमी के 25 क्वेश्चन, और ये आपका माइनर सब्जेक्ट हैं एनिमल हस्बेंड्री, इनके 10 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर से 15 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चन, और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से 20 क्वेश्चन। ओके, तो आपका PHS ये आपका जो आर्ट साइड से है ना, जो होम साइंस वाली हैं उनके लिए आपका सब्जेक्ट का डिवीज़न दिया है, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इस तरीके से आपका रहेंगे। ठीक है, और PG के लिए भी आपका दिया हुआ है इसमें MSc आपका जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है उससे आपके सब्जेक्ट रहेंगे। बाकी जैसे MSc होम साइंस से है तो जनरल नॉलेज, फूड न्यूट्रिशन, होम साइंस, होम मैनेजमेंट, इस तरीके से। MSc एग्रीकल्चर, MSc हॉर्टिकल्चर से है तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। एग्रोनॉमी है, मेट्रोलॉजी, सॉइल साइंस, मतलब जितने भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं उसी की बेसिस पे आपका इसमें देखिए 17 सब्जेक्ट आपके आने हैं, इसमें 2-2, 10-10, 12-12, 15-15 सभी प्रकार के। तो इसके लिए आप डिटेल्स ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता इसलिए। ठीक है, तो और फर्दर देखते हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है वो आपके लिए है एग्ज़ाम डेट। जी, आपका एग्ज़ाम डेट देखते हैं कि आपका 16 तारीख मतलब 16 जून 2022 आपका मॉर्निंग में रहेगा 9 से 12। उसके बाद आपका 17 तारीख को MSc, PhD और MBA इन लोगों के एग्ज़ाम रहेंगे। और यहाँ पे सीट का डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर वो CSA, नरेंद्र देव अयोध्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ, और बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में सीट का जो डिवीज़न है किस तरीके से, कितना हॉर्टिकल्चर का है, कितना एग्रीकल्चर का, ये सारी सीट का डिटेल दिया है। इसके लिए आप ये आपका डिटेल्ड आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर। इसके लिए आपका दिया है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इस पर अभी मैं
यूपी कैडेट से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लाने वाला हूं, तो उसके लिए आप रेडी रहें। और डेली आपको 1-2 वीडियो मिल जाया करेंगे, जिससे कि आपका डेली 10, 20, 25 जितना भी टाइम रहा करेगा मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एग्रीकल्चर क्वेश्चंस को डिस्कस किया करूँगा। तो ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और तो वीडियो को शेयर करिए अपने एग्रीकल्चर फ्रेंड्स के साथ, या जो भी इंटरेस्टेड है एग्रीकल्चर एजुकेशन में, उनके साथ आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय।